एक्सपायरी का दिन बहुत बड़ा दिन होता है मार्केट्स के लिए। ट्रेडर्स अपना पूरा इंटेलिजेंस एक ही दिन यूज करते हैं, एक्सपायरी डे। इनफैक्ट देयर आर मेनी ट्रेडर्स हु ट्रेड ओनली ऑन एक्सपायरी। तो आज हम डेक्स्ट एप्लीकेशन के थ्रू ये समझने की कोशिश करेंगे कि एक्सपायरी डे वॉलेटाइल हो सकता है या साइडवेज बोरिंग डे हो सकता है। तो हम यहाँ पर डेक्स्ट का एप्लीकेशन ओपन करेंगे फ्रॉम आवर आइकन ऑन द डेस्कटॉप, और डेस्क में आपको कई सारे फीचर्स मिल जाएंगे। वन ऑफ देम इज ओआई ग्राफ। तो हम ओआई ग्राफ को यूज करके आज ये समझने की कोशिश करते हैं कि एक्सपायरी का दिन आपने ओपन किया सुबह सुबह 9 बजे, आज का दिन एक्सपायरी का है, से सिल्वर का एक्सपायरी है, या उस दिन क्रूड ऑयल का एक्सपायरी है, या नेट गैस का एक्सपायरी है। और आपको ये देखना है कि सिल्वर का एक्सपायरी या नेट गैस का एक्सपायरी वॉलेटाइल होगा, व्हाट काइंड ऑफ पोजीशन शुड आई टेक, कौन सी लेग्स बेचें, कैसे काम किया जाए। तो हम ओआई ग्राफ से कुछ कुछ आइडिया लगा सकते हैं कि एक्सपायरी जो होगी वो वॉलेटाइल होगी या साइडवेज बोरिंग एक्सपायरी होगी। तो अगर हम ये जैसे ओपन करके हम 2-3 एग्जांपल्स देखेंगे, आज का दिन एक्सपायरी का नहीं है, लेकिन हम ये अज्यूम करके चल रहे हैं कि उस दिन भी ये 1-2 सिचुएशंस आ सकती हैं। तो अभी हमने ओपन किया है सिल्वर का चार्ट। नाउ सिल्वर इज गोइंग अराउंड 2,69,000 2,70,000, और इस समय हम ओआई देख रहे हैं, यहाँ पर 2,60,000 का बिल्टअप है, और यहाँ ओआई का बिल्टअप है 2,80,000 का, जो थोड़ा सा बिल्टअप है, बट थर्ड मेजर है 3 लाख पर। तो अभी हमारे पास 3 ओआई के बिल्टअप्स हैं विच आर नियर बाय। अब ऐसे केस में हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? तो क्या होता है कि ओपन इंटरेस्ट इज एक्चुअली द बिलीफ सिस्टम्स ऑफ द मार्केट। अगर किसी ने नीचे का पुट बेचा हुआ है या ऊपर का कॉल बेचा हुआ है, वो किसी एक इंडिविजुअल का काम नहीं होता है। दिस इज अ कलेक्टिव एंटिसिपेशन बाय द मार्केट पार्टिसिपेंट्स। अगर नीचे का पुट बेचा हुआ है या ऊपर का कॉल बेचा हुआ है, सो दैट इज वेयर द पार्टिसिपेंट्स बिलीव कि इस लेवल को इजीली क्रॉस नहीं करेगा, या इस लेवल को क्रॉस शायद करेगा ही नहीं। अब ऐसे केस में एक बहुत इनहेरेंट चीज होती है ऑप्शन सेलर्स के लिए, जो होती है डेल्टा न्यूट्रल। सो व्हेनेवर दे आर सेलिंग, तो वो अपने पोजीशन को एट द करंट स्ट्राइक डेल्टा न्यूट्रल कर देते हैं यूजिंग द फ्यूचर्स। तो अगर सपोज यहाँ से सिल्वर जाना स्टार्ट करता है 2,75,000 2,78,000, तो इन दैट केस दे विल हैव टू सेल मोर सिल्वर फ्यूचर्स टू मेक इट डेल्टा न्यूट्रल अगेन, क्योंकि डेल्टा जो है उनके पोजीशन का पॉजिटिव होता जाता है। सो दिस ऑटोमेटिकली क्रिएट्स अ मीन रिवर्टिंग टेंडेंसी, कि वो जो ऊपर का ओआई बिका हुआ है, तो इन दैट केस इट माइट जस्ट टेंड टू ऑनर इट, बिकॉज जो मार्केट पार्टिसिपेंट है, वो चाहे इंस्टीट्यूशन है या बंच ऑफ प्रॉप डेस्क हैं या इवन एचएनआई अल्ट्रा एचएनआईज हैं, वो ये चीज़ों को डेफिनेटली फॉलो करते हैं। तो अगर वो इस मीन रिवर्टिंग टेंडेंसी को फॉलो कर रहे हैं, डेल्टा न्यूट्रल कर रहे हैं अपनी पोजीशन को, तो इन दैट केस दोज ओआई वॉल्स, ओआई पे जो कॉल्स का ओआई है, जो पुट का ओआई है, दे माइट जस्ट टेंड टू ऑनर इट। लेकिन अगर ये इस ओआई को क्रॉस कर देता है, तो इन दैट केस वी आर देन इन अ डिफरेंट जोन। सो दे आर देन द बिलीफ सिस्टम्स। अगर वो बिलीफ सिस्टम फेल हो जाता है मार्केट फोर्सेस की तरफ से, सो वी मस्ट ऑल्सो बी प्रिपेयर्ड विद दैट। लेकिन कुछ हद तक अगर वॉल्स बहुत हाई है, सो फॉर इंस्टेंस यहाँ पर 3 लाख का वॉल है और यहाँ पर 2,60,000 का है, दे स्टिल टेंड टू हैव अ ग्रेटर इम्पैक्ट ऑन द मार्केट, क्योंकि ये थोड़े ज़्यादा बड़े वॉल्स हैं। सो द चांसेस ऑफ silver oscillating on a larger scale between 260 to 3 lakh and only have a trending move outside of this range is high। तब तक हो सकता है कि मार्केट पार्टिसिपेंट्स इस चीज को मीन रिवर्टिंग के लिए, अपना डेल्टा न्यूट्रलाइज करने के लिए पोजीशन लेते रहे। सो फॉर इंस्टेंस अगर 2,80,000 पर है सपोज सिल्वर, और वो नीचे आता है 2,75,000 आता है, 270 आता है, 265 आता है, इन दैट केस अगर हम ये देखते हैं कि ओआई का बिल्टअप इंक्रीज हो रहा है और साइमल्टेनियसली डेल्टा न्यूट्रल करने के लिए हेजिंग भी हो रही है, लॉन्ग पोजीशंस क्रिएट हो रहे हैं, सो इन दैट केस वी कैन टेंड टू बिलीव दैट ओआई वॉल ऑफ पुट ऑफ 2,60,000 माइट जस्ट ऑनर इट, और वो सपोर्ट ऑनर कर सकता है। सो इन दैट केस वी कैन हैव एन अंडरस्टैंडिंग कि ऑसिलेशन जो है एक्सपायरी का, वो किस रेंज में हो सकता है। अब ये चीज तो हमने नोट करी सिल्वर में, विच वाज वेरी वेरी फार। अब अगर हम क्रूड ऑयल में ये चीज को ऑब्जर्व करें, इस समय क्रूड ऑयल चल रहा है कुछ 8,500 8,600 के आसपास, और इस समय ओपन इंटरेस्ट का सारा बिल्टअप एटीएम पर है। अब हमें 9,000 का ओआई यहाँ पर नहीं दिख रहा है, लेकिन 8,000 पर बिल्टअप है। अब इसी कॉन्सेप्ट को हम यूनिवर्सली अप्लाई कर सकते हैं क्रूड ऑयल पर भी। तो क्रूड ऑयल पर हम देख रहे हैं कि क्रूड ऑयल का प्राइस चल रहा है कुछ 8,500, और सडनली यहाँ से पुट का ओआई कम होता जा रहा है। सो इन दैट केस कॉल का ओआई जो है वो इंटैक्ट है,
नीचे 8000 पर बिल्टअप है। सो व्हाट वी कैन देन अंडरस्टैंड इज कि जो मार्केट का एंटिसिपेशन है वो राउंड नंबर्स पर है, 8000, 8500, probably 9000 पर भी। सो दीज लेवल्स कैन ऑल्सो एक्ट एज मैग्नेट्स टू द मार्केट, कि यहाँ पर वो टेस्ट भी कर सकता है, लेकिन जब वो ऑसिलेट कर रहा है इन बड़ी बड़ी रेंजेस में, तो हम ये बिहेवियर भी नोट कर सकते हैं कि इस ड्यूरेशन में डेल्टा न्यूट्रलाइज करने के लिए एक मीन रिवर्जन की एक टेंडेंसी क्रिएट हो जाती है। वाइल इट इज राइजिंग एक शॉर्ट्स क्रिएट हो सकते हैं, व्हेन इट इज फॉलिंग लॉन्ग्स क्रिएट हो सकते हैं। सो इन दैट केस वी हैव टू कीप ऑन सीइंग द चेंज इन ओपन इंटरेस्ट ऑल्सो। तो सपोज क्रूड ऑयल में फॉल आ रहा है 8200, 8100 और साइमल्टेनियसली 8000 का OI इंक्रीज होता जा रहा है, इन दैट केस वी कैन टेंड टू अंडरस्टैंड कि बिलीफ सिस्टम ऑफ द मार्केट इज स्टिल स्ट्रॉन्ग कि 8000 लेवल होल्ड कर जाएगा। सो हम इन लेवल्स को मानकर चल सकते हैं कि ऐसे लेवल्स में ऑसिलेट कर सकता है, लेकिन साइमल्टेनियसली इन लेवल्स को होल्ड भी कर सकता है। सो व्हेन वी आर सेलिंग द लेग्स, अगर हमें ट्रायंगल्स के लेग सेल करने होते हैं, तो हम इस चीज को इंपॉर्टेंस दे सकते हैं, इस चीज को अपने माइंड में रख सकते हैं। अब ये चीज तो हो गई व्हेन OI इज फार ऑफ स्प्रेड ऑफ, लेकिन अगर OI का एक कॉन्सेंट्रेशन है, तो इन दैट केस क्या हो सकता है? सो फॉर इंस्टेंस यहाँ पर हम नेचुरल गैस देख रहे हैं, नेचुरल गैस 300 के लेवल पर चल रहा है और 300 पर ही OI का पूरा कॉन्सेंट्रेशन है, कॉल का बहुत स्ट्रॉन्ग बिल्टअप है। अब हमने पुराने एक स्ट्रैटेजी वीडियो में देखा था जहां पर हम मीन रिवर्जन को OI के साथ कंबाइन कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर हम एक्सपायरी ट्रेड कर रहे हैं। तो अब यहाँ पर जो है, एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम द मार्केट पार्टिसिपेंट्स बिलीव कि जो नेचुरल गैस है वो शायद 300 के लेवल से ज्यादा दूर नहीं जाएगा। तो OI का कॉन्सेंट्रेशन ATM पर मैक्सिमम है और नीचे जो है वो थिन लाइंस हैं, वो थिन वॉल्स हैं। अगर ATM से ब्रेकआउट कर जाता है, इन दैट केस वी माइट सी द बिल्टअप और वी माइट सी द ट्रेंडिंग मूव ऑल्सो। तो हम उस चीज को भी अपने माइंड में रख सकते हैं, वो रिस्क रहता है। लेकिन टू बिगिन विद ये चीज मार्केट ने एक डिसाइड कर रखा है कि ATM से बहुत ज्यादा दूर एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम एक्सपायरी नहीं लग रही है। सो द एंटायर कॉन्सेंट्रेशन इज ऑन द ATM, सो द एक्सपायरी कैन बी बोरिंग साइडवेज एक्सपायरी, देयर इज नो वे टू बी सर्टेन अबाउट इट, सो इट कैन बी। लेकिन अगर वो मार्केट में कुछ ट्रिगर आ जाता है, कोई अनाउंसमेंट आ जाती है, नेट गैस इज अ कमोडिटी जहां पर वेदर की अनाउंसमेंट बहुत मैटर करती है। सो अगर कुछ अनाउंसमेंट आ जाती है, सो इन दैट केस वी हैव टू सी कि उसका मूवमेंट भी ज्यादा फास्ट हो सकता है। तो अगर आपने ATM के स्ट्रैडल बेच दिया है, तो इट डज नॉट मीन दैट यू सेल द स्ट्रैडल एंड सिट कॉम्प्लेसेंटली, यू ऑल्सो हैव टू बाय द लेग्स। तो आपको अपना इंश्योरेंस जरूर बाय करना होगा बाय क्रिएटिंग इट अ बटरफ्लाई। आप उस चीज में नेकेड स्ट्रैडल बेचकर ट्रेड नहीं करेंगे तो बेटर रहेगा, बिकॉज अनाउंसमेंट जो आएंगी और मूवमेंट जो आएगा वो बहुत ज़्यादा फास्ट हो सकता है, एंड दैट कैन स्किप योर स्टॉप लॉसेस। सो विद OI वी कैन टेंड टू अंडरस्टैंड कि जो एक्सपायरी होगी वो लार्जर ऑसिलेशंस में रहेगी, ज़्यादा वॉलेटाइल रहेगी, विद व्हाट काइंड ऑफ रेंजेस, या ज़्यादा बोरिंग रहेगी अराउंड द ATM की कॉन्सेंट्रेशन किस साइड पर है, एंड विच यू कैन डू इट वाया डेक्स्ट। और आप इस चीज़ को फॉलो कर सकते हैं ऑन कमोडिटीज बाय धन। Investments in the securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing.